इफेक्ट विदाउट टेकिंग एन असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर एक्सपर्ट। वही तो अपन बात कर रहे हैं आज। और अपन कहाँ से शुरू है कि घर को पूरा क्लीन करिए, दरवाजे के ऊपर आप स्वस्तिक लगाइए। आप घर के अंदर, मेरे पास में कोई आदमी आता है तो मैं उसको दो चीज कंपल्सरी ले देता हूँ। एक तो स्वस्तिक बाहर लगाने को देता हूँ, और एक मैं घर में पूजा स्थल में क्रिस्टल का श्री यंत्र रखने के लिए देता हूँ। तो क्रिस्टल के श्री यंत्र की जो एनर्जी है, उसकी जो फॉर्मेशन है क्रिस्टल के श्री यंत्र की, उसकी इतनी हाई एनर्जी है कि वो किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को नलीफाई कर सकती है। क्रिस्टल के श्री यंत्र की चक्कर ये है कि जो श्री यंत्र पहले पब्लिसिटी होती थी, टीवी पे होती थी, तो श्री यंत्र जो क्रिस्टल है, तो मैंने पहले भी बोला था कि आप एक लाइन भी खींचते हैं पेपर के ऊपर, आपने एक लाइन भी ड्रॉ किया तो उस पर लॉ ऑफ पोलैरिटी एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ पोलैरिटी मतलब आपने की लाइन खींचा, अगर आप डाउजिंग जानते हैं तो यहां पर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, तो यहां पर आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो अगर एक लाइन खींचने में उसकी पोलैरिटी बदलती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी टुकड़े में, आप निर्जीव टुकड़ा लीजिए या जीवंत टुकड़ा लीजिए, चीज हो, उसकी अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स अपने हैं उसके। जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा नेगेटिव पोल है। नेगेटिव पोल मतलब नॉर्थ पोल है, और पॉजिटिव पोल, पांव का तली हमारा पॉजिटिव पोल है, साउथ पोल है। तो उसी हिसाब से हर चीज की है। तो क्रिस्टल जो श्रीयंत्र लोग वापरते हैं, बनाने वाले को मालूम नहीं, लेने वाले को मालूम नहीं, बेचने वाले को मालूम नहीं है 99.9% केसेस के अंदर कि क्रिस्टल के श्रीयंत्र की भी अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं। मंदिर के आकार का होता है। अगर क्रिस्टल के श्रीयंत्र में यहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं और यहां नेगेटिव है, जो डाउजिंग से डिटेक्ट होते हैं, तो ये श्रीयंत्र आपको काम करेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव, वो रिवर्स है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन जगह में है वो भी खींच लेगा। जितने पावरफुल तरीके से ये आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, उतनी पावरफुल तरीके से आपको नेगेटिव भी देगा। वो चीज कंपल्सरी दे, नेगेटिव, नॉर्थ नेगेटिव, साउथ पॉजिटिव। नॉर्थ का नेगेटिव और ग्रीन कलर है मैग्नेट थेरेपी के अंदर। नॉर्थ में और साउथ, इसका ग्रीन कलर है, और साउथ का रेड कलर। बॉम्बे के अंदर जो मैग्नेट जो वापरते हैं, आपका जो क्वेश्चन है शायद उसको रिलेट हो सकता है। बॉम्बे के अंदर जो मैग्नेट्स वापरते हैं, तो उसको नॉर्थ को रेड कलर देते हैं और साउथ को ब्लू कलर देते हैं। उसमें समझने का अंतर है। बॉम्बे के जो मैग्नेट्स हैं, वो नॉर्थ सीकिंग पोल और साउथ सीकिंग पोल, ऐसे दो वर्ड उसके साथ ऐड होते हैं। नॉर्थ को साउथ इज द सीकिंग पोल, वो साउथ को अट्रैक्ट करने वाला पोल है, और साउथ को नॉर्थ सीकिंग पोल है। तो वो नॉर्थ लिखा हुआ है जहां, वो एक्चुअली साउथ है, और जहां साउथ लिखा हुआ वो एक्चुअली नॉर्थ है। तो ये एक डिफरेंस जो है वो खाली अंडरस्टैंडिंग का है। बाकी उसके जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में यही है कि नॉर्थ अगर नेगेटिव है, तब उसके सामने साउथ पोल का मैग्नेट रखोगे तब वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब साउथ पोल का मैग्नेट रखते हो तो वो उसको बोलते हैं, आइदर यू कैन से साउथ पोल और यू कैन से नॉर्थ सीकिंग पोल। ठीक है।
उसको 4 उसके 9 लेयर होते हैं। श्री यंत्र के 9 लेयर होते हैं। ऊपर की तरफ बिंदु होता है या शिवलिंग के माफक बना होता है ऊपर। तो ये अपने आप में श्री यंत्र जो है उसके 140 प्रकार हैं श्री यंत्र के। हम सिर्फ एक प्रकार के बारे में जानते हैं, या तो पत्रे पे बना हुआ है वो जानते हैं, लेकिन ये जो है इसको मेरु यंत्र बोलते हैं। मेरु मतलब पर्वत के आकार का ये श्री यंत्र। तो ये 140 में से ये एक प्रकार का श्री यंत्र है और इसकी जो फॉर्मेशन है वो 9 लेयर उसके हैं। हमारे शरीर के 9 चक्र जो है उसमें से हर लेयर उसका एक चक्र को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया में ब्रह्मांड के अंदर जितने देवी देवता हैं, श्रद्धा से जो शास्त्रों में बात की है, तो उसमें से जितने भी देवी देवता हैं वे सभी इस मेरु श्री यंत्र में विद्यमान है, ऐसी श्रद्धा है। आज ऐसा बोलते हैं कि तिरुपति के मंदिर के अंदर जो इतना धन बरसता है वो उसके ब्रह्मस्थल में जो श्री यंत्र है ये उसका कमाल है। उसके बाजू में नजदीक के अंदर उससे भी अच्छा सुंदर मंदिर बना हुआ है, वहां पब्लिक नहीं जाती। एक तो तिरुपति का मंदिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से सराउंडिंग लोकेशन उसका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद उसका जो खुद की फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन है, वो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। और फिर उसके ब्रह्मस्थल के अंदर श्री यंत्र का निर्माण किया गया है, वो परफेक्ट है। तो वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए वो बोल सकते हैं दैट तिरुपति मंदिर इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये श्री यंत्र एक्चुअली ये साधकों के लिए है। श्री यंत्र की जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ इंडिकेशन है कि वहां से लेकर के आप मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक आपको कैसे जाना है उसकी पूरी गाइडलाइन है श्री यंत्र। हम उसको ये देखते हैं कि माल कितना दे सकता है हमको, उससे ज्यादा हमारी उसकी पहुंच नहीं है, हमारी सोचने की शक्ति भी नहीं है। और ये मानते हैं कि भाई श्री यंत्र में ऐसा मानते हैं कि श्री यंत्र जहां पर है वहां पर लक्ष्मी का वास होना कंपलसरी है, वो एक श्रद्धा बनी हुई है। लेकिन इस मैंने जो बात की आपको वो ये किया कि श्री यंत्र लेने के टाइम पे आपको उसका सिलेक्शन परफेक्ट आना चाहिए। अगर आपने श्रीलंक में यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके पोल की, अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन ऊपर है बिंदु के ऊपर तब वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन फल देगा, अदरवाइज वो आपको नेगेटिव फल भी देगा और उसी स्कोप में देगा। जितना अच्छा वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकता है उतना ही बुरा नेगेटिव वाइब्रेशन भी दे सकता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने अगर 1000 लोगों ने श्री यंत्र खरीदे होंगे उसमें से 2, 5, 10, 15, 20 को फले होंगे, बाकी वो बंद हो गए क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है। पब्लिक एक वक्त अट्रैक्ट हो गई। डाउजिंग आप लोग यहाँ सीखते हैं, वो बताते हैं उसके अंदर हाउ टू चेक द पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड नेगेटिव वाइब्रेशन। अपना भी एक एपिसोड यहाँ हो चुका, मतलब बात हो चुकी है, तो वो आप कर सकते हैं। उससे नहीं है तो हम लोग हैं सेवा के लिए। आप श्री यंत्र लेके आइए, हम बताएंगे आपको उसमें वाइब्रेशन है कि नहीं है। हाँ, एक चीज वो हुआ, आपके पास जो श्री यंत्र है वो समझो पॉजिटिव है। उसके बाद जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठित श्री यंत्र। प्रतिष्ठित का मतलब होता है अपनी भावना को उसके अंदर प्रतिष्ठित करना। उसके बहुत से तरीके हैं। आप अगर पंडित जी से कराएंगे तो श्री यंत्र की पूजा 12 दिन की है। तिरुपति के अंदर श्री यंत्र की जो पूजा होती है वो कम से कम 8 से 10 घंटे डेली की होती है। और जो श्री यंत्र के श्रद्धावंत लोग हैं, जो उसमें श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो जैसे अपन कैसे पूजा पाठ घर में करते हैं, तो वो श्री यंत्र की पूजा करने वाले अगर वहां से तिरुपति से निकल के दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और पूजा करते हैं तो वो कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं डेली श्री यंत्र की पूजा करने को। तो जो परिणाम वो उसको देगा हमको तो नहीं दे सकता। हम लोग ज्यादा करके एक वक्त नमस्कार कर लेते हैं। श्री यंत्र का यंत्र हम लोग जो देते हैं, श्री यंत्र को यंत्र देते हैं, पूछ के देते हैं भाई आप मंत्र जाप करोगे तो ये फल देगा, रख दिया तो शो पीस हो जाएगा। तो प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपकी उसमें श्रद्धा हो और श्रम भी लगे।
आप कितने सीरियस हो कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर आप उसमें रोज श्री सूक्त का पाठ, तो ब्राह्मण लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, वो भी 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप खुद भी करते हैं तो उसको 108 बार 9 बार आप जाप करते हैं, तो उसके साथ में आप एक अलाइनमेंट बना के रखते हैं, तब श्री यंत्र आपको उसके अपने रिजल्ट देता है। तो ये आपको